Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study chapter 9 of IPC जो बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। तो दोस्तों ये 161 से लेकर 171 तक दिया गया है। सेक्शन 161 से लेकर 165A तक को रिपील कर दिया गया है और वो एक अलग एक्ट क्रिएट कर दिया गया है, दैट इज़ स्पेशल एक्ट है ये, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। कोई अपराध अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कमिट किया जाता है, पब्लिक सर्वेंट मतलब लोक सेवक की जो डेफिनेशन दी गई है 21 ऑफ आईपीसी में। दूसरा वो अपराध जो कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि वो पब्लिक सर्वेंट से संबंधित होता है। तो इस चैप्टर में दिए गए हैं सेक्शन 161 से लेकर 171 तक के प्रोविज़न। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन 166 से। पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। अगर किसी आदमी जो कि पब्लिक सर्वेंट है होने के नाते कोई डायरेक्शन दिया गया है लॉ के द्वारा उसको, जो कि वो कंडक्ट कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, उसको करने के लिए लॉ के द्वारा कोई डायरेक्शन मिला हुआ है, अगर वो उस डायरेक्शन को डिसोबे कर देता है या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विलफुल उसको डिपार्चर कर देता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नोइंगली वो उसको डिसोबे कर देता है, जानबूझकर वो उसका पालन नहीं करता है। अगर तो ऐसा करने के पीछे उसकी कोई इंटेंशन है कि ऐसा करने से किसी आदमी को इंजरी कॉज होगी या फिर वो ये जानता हो कि उसके ऐसा करने से किसी आदमी को इंजरी कॉज हो सकती है, तो यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट ऐसा कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 166 में। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है। A being an officer directed by law to take property in execution in order to satisfy a decree pronounced in Z's favor by the Court of Justice, knowingly disobeys that direction of law with the knowledge that he is likely thereby to cause injury to Z. A has committed the offence defined in this section. Z के फेवर में कोई डिक्री आई है, उसको सेटिस्फाई कराने के लिए एक ऑफिसर जो कि ए है यहाँ पे, उसको लॉ के द्वारा डायरेक्ट किया गया है कि डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए वो प्रॉपर्टी लेगा। यहाँ पे डायरेक्शन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उसे दिया है, बट नोइंगली जानबूझकर वो इस डायरेक्शन को जो लॉ के द्वारा दिया गया है उसको डिसोबे करता है और इस नॉलेज के साथ कि भाई ऐसा करने से जेड को नुकसान पहुंचेगा, इंजरी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ए ने ऑफेंस कमिट किया है और उसे पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 166 में, जो कि दिया गया है 1 साल या उससे ज़्यादा विद फाइन या बोथ। सेक्शन 166A ऑफ आईपीसी says that public servant disobeying direction under the law। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो कोई भी लॉ को डिसोबे कर रहा है तो क्या होगा। सेक्शन 2013 में इंसर्ट किया गया था। इस सेक्शन में सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट होने के नाते लॉ का जो डायरेक्शन दिया गया है वो अगर किसी पर्सन को किसी जगह पर नहीं बुलाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंस या कोई भी ऐसे मैटर में इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से या कोई अदर मैटर में उसको नहीं बुला सकता। इस सेक्शन में 3 सब क्लॉज है। पहला है knowingly disobeys any direction of law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence, जो मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक सर्वेंट किसी भी व्यक्ति को नहीं बुला सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बी पॉइंट है knowingly disobeys to the prejudice of any person any other direction of law regulating the manner in which he shall conduct such investigation। किस मैनर में जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंडक्ट की जाएगी, इस चीज़ को रेगुलेट करने वाला जो भी डायरेक्शन दिया गया है, कोई दूसरा डायरेक्शन जो दिया गया है दोस्तों अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए जो हमने भी डिस्कस किया है कि वो किसी को नहीं बुला सकता इन्वेस्टिगेशन के लिए, पब्लिक सर्वेंट होते हुए कोई भी क्या करता है, डिसोबे करता है उस डायरेक्शन को। ये जानबूझकर करता है कि किसी आदमी को बिल्कुल उससे इंजरी पहुंचेगा, वो आदमी भी सेक्शन 166A के तहत पनिशेबल होगा। सेक्शन सी फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन गिवन टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द CRPC। दोस्तों सी पॉइंट में ये कहा गया है अगर जिन सेक्शंस की बात की गई है, ये जो सारे सेक्शंस हैं यहाँ पे नोट करो आप, इनको हमेशा ध्यान रखना आप। तो इन सेक्शंस के तहत अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है जो कि कॉग्निजेबल है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी पर्सन को बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो उसको रिकॉर्ड करने में अगर वो CRPC के सेक्शन 154 के सब सेक्शन 1 के तहत अगर उसको रिकॉर्ड करने में, उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में वो फेल हो जाता है, तब वो भी इस सेक्शन में लाइबल है, पनिशेबल है। A B C ये तीनों पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, इन तीनों के तहत क्या पनिशमेंट मिलेगी,
पब्लिक सर्वेंट को पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे 6 महीने के लिए, या तो 2 साल तक भी मिल सकती है, 6 महीने से 2 साल तक, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ये कॉग्निजेबल रहेगा, बेलेबल भी रहेगा, और इसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा। अब आते हैं सेक्शन 166B जो बात करता है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। हूएवर बीइंग इन चार्ज ऑफ अ हॉस्पिटल, कोई भी अगर इंचार्ज है हॉस्पिटल का, चाहे वो हॉस्पिटल पब्लिक हो, प्राइवेट हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता हो, स्टेट गवर्नमेंट रन करता हो, या लोकल बॉडीज रन करता हो, और एनी अदर पर्सन कॉन्ट्राविनस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 357C ऑफ CRPC। तो दोस्तों CRPC का सेक्शन 357 का सब क्लॉज C क्या कहता है कि shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो दोस्तों CRPC के सेक्शन 357C में ये लिखा गया है कि अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, जैसे सेक्शन 326A, 376A B C D DA DB 376E ऑफ IPC, इतना में अगर कोई विक्टिम है इन सेक्शंस का, उसको हॉस्पिटल में फ्री एड मिलनी चाहिए, इमीडिएटली पुलिस को भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर पुलिस वाला नहीं एक्सेप्ट करता है ऐसे विक्टिम को, नहीं अपने हॉस्पिटल में जगह देगा, तो वो आदमी को 1 साल का सज़ा होगा, फ़ाइन होगा। ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और ये मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ट्राई करता है। नेक्स्ट है हमारा IPC का सेक्शन 167 जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज एन इंजरी। मतलब कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर कोई इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट देता है इस इंटेंशन से, नोइंगली, कि इस वजह मेरे इस गलत डॉक्यूमेंट को अटैच करने से या कुछ ऐसा गलत काम करने से दूसरे आदमी को नुकसान होगा, तो पब्लिक सर्वेंट के यहाँ पे बात हो रही है। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एंड बीइंग एज सच पब्लिक सर्वेंट चार्ज विद द प्रिपरेशन और ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। अगर किसी डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन या उसकी ट्रांसलेशन दी गई है किसी पब्लिक सर्वेंट को, लेकिन वो जानबूझकर अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी करता है, उसको इनकरेक्टली देता है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल तक की विद फाइन और बोथ। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 168 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जिसे लॉ ये बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट को पर्टिकुलर काम नहीं करना, जैसे ट्रेड नहीं करना, अगर वो काम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी 1 साल की, फाइन या दोनों। ठीक है, एक बार हम पढ़ लेते हैं 168 पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट है, एंड बीइंग लीगली बाउंड एज सच पब्लिक सर्वेंट नॉट टू इंगेज इन ट्रेड, अगर ये बाउंड है बाई लॉ कि वो कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है, अगर वो करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट 1 साल की, फाइन या फिर बोथ। अब आते हैं सेक्शन 169 में जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर अनलॉफुली कोई प्रॉपर्टी बाई करता है या बिड करता है प्रॉपर्टी का, तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इसमें उसको सज़ा मिलेगी अगर वो ऐसा करता है तो 2 साल की सज़ा होगी फ़ाइन के साथ, या सिर्फ फ़ाइन, और जो प्रॉपर्टी उसने ख़रीदा है उसको सीज़ कर दिया जाएगा। ये नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, और इसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करता है। ओके गाइज़, तो आप एक बार इसे रीड कर लेना। हम अब आते हैं सेक्शन 170 में जो बात करता है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। हुएवर प्रिटेंड टू होल्ड एनी पर्टिकुलर ऑफिस एज अ पब्लिक सर्वेंट, जो झूठ बोलकर या पब्लिक सर्वेंट का ऐसा ड्रेस पहनकर ऐसा प्रिटेंड करता है मानो कि वो ऑफिस वही होल्ड करता है, लेकिन एक्चुअल में कोई वो ऑफिस होल्ड नहीं करता है, वो झूठा तरीके से लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, और वो पब्लिक सर्वेंट के कैरेक्टर में आकर कोई अगर एक्ट करता है तो उसको सज़ा मिलेगी 2 साल की, फ़ाइन या दोनों, बोथ। अब आते हैं सेक्शन 171 में जो बात करता है वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडलेंट इंटेंट। अब यहाँ पे 70 में बात हुई है कि वो बस उसका अटायर पहन कर है, ठीक है, और वो गलत काम कर रहा है। अब यहाँ 171 में क्या है कि पूरा का पूरा गलत है। हुएवर नॉट बिलोंगिंग टू अ सर्टेन क्लास ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो इंसान पब्लिक सर्वेंट नहीं है लेकिन पब्लिक सर्वेंट का जो ड्रेस स्टाइल होता है, जैसे कि कोई टोकन लगा लेना या बैच लगा लेना, इस मोटिव से कि जो अगला पार्टी है या अगला बंदा है वो मेरे को पब्लिक सर्वेंट समझे, और वो उस पब्लिक सर्वेंट का कोई भी अगर ड्रेस पहनता है या टोकन लगाता है या ग्लव कुछ भी करता है, अगर इस इंटेंशन से कि अगला आदमी बिलीव कर ले, उसको नॉलेज हो जाए कि हाँ भाई मैं ही हूँ पब्लिक सर्वेंट, रियल पब्लिक सर्वेंट, तो इस वजह से उसको पनिशमेंट मिलेगी कितने साल की, कितने महीने की, तो 3 महीने की पनिशमेंट मिलेगी और 200 रुपये फ़ाइन पड़ेगा, या तो दोनों ही पड़ेगा।